हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवद गीता द रियल स्ट्रेंथ क्लास के नए सत्र में। हम प्रार्थना से अपनी शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अच्छे से अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख के मुझे भेजे हैं। उनको जल्दी ही चेक करके मैं जवाब दूंगी। तो हम सेकंड चैप्टर की ओर जाते हैं। तो हमारा दूसरा अध्याय जो है उसे गीता का सार कहते हैं। तो गीता का सार का अर्थ है कि इस चैप्टर में भगवान ने छोटे छोटे पोर्शंस में पूरा अर्जुन को समझाया है। जैसे अर्जुन को जो डाउट्स थे, उसके बाद उसको भगवान ने जो उसके डाउट्स थे उनको शॉर्ट फॉर्म में ज्ञान के आधार पर क्लियर किया, फिर कर्मकांड के आधार पर क्लियर किया, फिर बुद्धि योग के आधार पर उसको क्लियर किया और फिर उसको बताया कि जो आत्माराम व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो उसको अच्छे से वो पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो सेकंड चैप्टर को समझने के लिए हम थोड़ा सा धीरे रखेंगे अपनी स्पीड, क्योंकि इसको समझने से क्या हमको बेसिक कंसेप्ट जो है ना पूरी भगवद गीता के वो क्लियर होंगे। क्योंकि सेकंड चैप्टर को क्लियर करने का मतलब है कि हमने शॉर्ट में समरी में, जैसे गीता का सार है ना, तो समरी में हमने पूरा भगवद गीता पढ़ लिया और फिर एक एक करके एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हमको आगे समझेंगे। हम भगवान इसमें आगे एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करके हमको आगे समझाएंगे। तो जो गीता का सार सेकंड चैप्टर है उसमें 72 श्लोकाज हैं, जिसमें हम कुल मिला के इसके 5 टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आएगा कि अर्जुना के डाउट्स क्या हैं। 1 से 10 तक अर्जुन के डाउट्स क्या हैं। फिर 11 से 30 तक भगवान ज्ञान के आधार पर समझाएंगे अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है, तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। ठीक है। फिर कर्मकांड के आधार पे 31 से 38 श्लोक में बताएंगे कि तुम अपना स्वधर्म का पालन करो और युद्ध करो, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके बाद आगे भगवान बुद्धि के स्तर पे उसको बताएंगे कि तुम बुद्धि के लिए युद्ध करो, क्योंकि इस युद्ध की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो वो 39 से 53 तक उसको समझाएंगे और लास्ट में उसको बताएंगे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो स्टेबल होता है, जो आत्मा में स्थित है, आत्माराम होता है, ऐसे योगी के क्या लक्षण होते हैं और ऐसे भी युद्ध करते हैं, तो तुम्हें भी युद्ध करना चाहिए। यू शुड फाइट। तो ये पूरा गीता के सार को समझाता है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना पीछे से एक रिवीजन जो है वो ले लेते हैं कि एक्चुअली हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, उसमें हमारा एक टॉपिक है जो पीछे से कनेक्टेड है सेकंड चैप्टर में, दैट इज़ अर्जुन का अनिर्णय की जो स्थिति थी, वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम पहले अध्याय में देखेंगे कि एक्चुअली अर्जुन को क्या प्रॉब्लम हुआ। पहले अध्याय में प्रॉपर बेसिक जो मेजर चीज़ें थी वो हमने क्या डिस्कस की। तो वो ये थी कि अर्जुन के युद्ध न करने के क्या कारण थे। करुणा, भोग, पाप और अनिर्णय की स्थिति। इन 4 चीज़ों की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, जिसमें से अनिर्णय की स्थिति का हम और वर्णन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो करुणा वो क्या है। अर्जुन करुणा कर रहा है शरीर पर। वो इस चीज़ के लिए करुणा कर रहा है कि ये अगर मेरे सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे तो फिर मेरा क्या मतलब रहेगा युद्ध करने का। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ।
वो बार बार भगवान को मधुसूदन कह रहा है, क्योंकि वो कहता है कि आपने मधु नाम के असुर का वध किया, लेकिन आप मुझे मेरे गुरु और पितामह को मारने के लिए कह रहे हैं। तो वो शरीर पे उनके करुणा कर रहा है, क्योंकि भगवान उसको आगे बताएंगे कि ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तो पहले ही हो चुका है कि मुझे मारना है जिसको। और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और सच्चाई के खिलाफ लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना, सॉरी, उसको सच्चाई के लिए लड़ना है, सत्यता के लिए लड़ना है, वो जो क्षत्रिय का धर्म होता है वो वही बोल के शरीर पे करुणा कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जो अर्जुन के डाउट्स हैं कि वो क्यों इतना कन्फ्यूजन में आ रहा है, जैसे शरीर पर करुणा करना चाहता है, वो भोग की प्रवृत्ति है उसकी, या पाप है, या अनिर्णय है, तो भगवत गीता में वो हमसे कैसे संबंध रखता है। क्योंकि पूरी भगवत गीता में जब हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि अर्जुन ने एक देहात्म बुद्धि से ग्रसित एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अर्जुन ने एक देहात्म बुद्धि से बाधित व्यक्ति की एक भूमिका निभाई है। वो देहात्म बुद्धि में नहीं है, वो भगवान का बहुत ही अच्छा और शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर वो ऐसा अभिनय नहीं करते तो हमको कैसे समझ में आता। तो इसीलिए जब भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे वहाँ पे हम अर्जुन को अपने आप से इस तरह से कंपेयर करेंगे कि अर्जुन जो डाउट, जो द्वंद्व या जो अनर्थ व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है वो मेरे अंदर है या नहीं है। वास्तव में तभी हमें भगवत गीता आत्म साक्षात्कार करा पाएगी, अन्यथा नहीं कि हम सिर्फ एक रीडिंग कर लें, हाँ चलो वो तो अर्जुन था, कृष्ण आए और हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के रूप में हमेशा हमारे साथ में है। हमको वो 700 श्लोक उन्होंने लिख कर दे दिए हैं। अर्जुन को तो उन्होंने 45 मिनट में सुना दिया, क्योंकि अर्जुन को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, तो उनका सब स्टोर था अंदर। लेकिन हमें भगवान ने लिखित में दिया है कि देखो ये मैंने बताया है, तुम्हें याद नहीं रहता तो तुम बार बार पढ़ो, कहीं कन्फ्यूजन आता है तो उसको आगे पढ़ो, रेफ़र करो और बढ़ो, है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे शरीर पर जो करुणा रहती है उसमें हम अपनी तरफ से ये क्या करते हैं, हम कहाँ पर किसके शरीर पर करुणा करते हैं। तो इसके सबसे बेसिक ये रहता है कि जब भी हमको भक्ति करनी होती है ना, तो हमें सबसे पहले अपने घर वालों का ऐसा रहता है, अरे अगर मैंने भक्ति की तो फिर मैं मेरे घर वालों को समय नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, फिर घर वालों के साथ में कैसे रहेगा, मेरे को ऑलरेडी टाइम नहीं मिलता है, फिर 2 घंटे मैं माला करूँ, फिर उसके बाद मैं रीडिंग करूँ, तो फिर घर वालों के साथ मेरे को क्या वो रहेगा बिहेवियर, मैं वैसा नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। हमको जनरली ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये सही नहीं है। हम उनके शरीर पर करुणा कर रहे हैं। यदि हम घर में प्रसाद बनाएं, घर में हम समय निकाल कर जितना हमें शुरू में समय मिलता है उतना जप करें, भगवद गीता का पाठ करें, तो उन वाइब्रेशन से हम हमारे घर वालों के ऊपर भी बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उनकी आत्मा पर दया कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति किस चीज़ से शुरू होती है? सुनने से। अगर हमारे घर में परिवार में भक्त हैं तो हमें मना नहीं करेंगे करने का, और अगर नहीं है तो क्या हमारा ये जिम्मेदारी नहीं होता उनका, उनके लिए भी कोई प्रयास करना। प्रयास करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी के पीछे पड़ जाएंगे, अब ये तुम भी माला करो, तुम ऐसे हो, तुम कर्मी हो, तुम ये हो। ऐसा नहीं कि शुरू में हम ये गलतियाँ कई बार करते हैं, लेकिन ये अर्थ ये होता है कि हमें घर वालों को प्रसाद बना के खिलाना चाहिए, हमें भगवद गीता का एक चैप्टर साथ में सुनना चाहिए, या 1-2 श्लोका बातों बातों में हल्के से ऐसे डिस्कस करने चाहिए, प्लस जप करना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि अगर मैं तो स्पेशली फीमेल्स की बात कहूँगी इस चीज़ में, क्योंकि क्या है, एक पुरुष जब आता है ना तो वैसे ही पुरुष का एक रहता है, उसके लिए फीमेल इतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल या इतना ज़्यादा विरोध नहीं करती अगर वो भक्ति कर रहा हो तो। लेकिन यदि हमारे साथ ऐसा कुछ विरोध होता है ना स्त्रियों के साथ, तो वो उनकी प्रेजेंस के बिना भी कर सकती हैं, और इससे क्या होगा, घर में वाइब्रेशंस अच्छे होंगे और हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे भक्ति के लिए कौन हमारा हृदय परिवर्तित करता है? स्वयं भगवान, और कोई थोड़ी कर सकता है। तो इसीलिए भगवान जब हमारा हृदय परिवर्तित करेंगे तब हमको अच्छे से ये चीज़, हमारा हृदय परिवर्तित करेंगे, हमारे घर वालों का हृदय परिवर्तित करेंगे, तब हम अच्छे से एक्चुअली उनके आत्मा पर कृपा कर पाएंगे, है ना।
तो ये चीज़ हम देखते हैं। दूसरा है भोग की प्रवृत्ति। अब भोग के लिए अर्जुन कह रहा है कि यदि ये सारे सगे संबंधी मर गए तो मेरे को राज्य मिल भी गया तो मैं क्या करूँगा। ना गुरु होंगे, न मेरे पितामह होंगे, न मेरे भाई होंगे, ना ही वो विद्रोही होंगे जिनके सामने मैंने विजय प्राप्त की है। मैं कैसे इतराऊँगा, मैं कैसे इठलाऊँगा। ये इस चीज़ पे कह रहा है कि भाई भोग करने के लिए क्या बचेगा जो मैं करूँ। इसी तरह से हम भी यही सोचते हैं, मैं भक्ति तो करना शुरू कर दूँ, मैं माला तो करना शुरू कर दूँ, फिर मैं धीरे व्हाट्सएप पे तो नहीं बैठ पाऊँगी, है ना। और मैं प्रसाद खाना शुरू कर दूँ तो फिर वो लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी है वो तो मुझे इतनी पसंद है, फिर मुझे उस भोग का सुख ही नहीं मिलेगा। वो जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ घर से, मस्त गर्म प्याज की कचौड़ी की खुशबू आती है, मैं वो भी नहीं खा पाऊँगी, है ना। तो ये भोग की प्रवृत्ति हमें डराती है कि रुक रुक, थोड़ा रुक जा, थोड़े साल और रुक जा, उसके बाद आराम से कर लेना भक्ति। थोड़ा और लहसुन वाला और प्याज वाला सब्ज़ी और पुलाव और पराठे, है ना, वो सब हम खा लें, उसके बाद हम भक्ति करेंगे। तो हमको अर्जुन ये समझा रहे हैं कि हम किन किन अनर्थों में अटके हुए हैं अपने एग्जाम्पल से। फिर आता है पाप का भय। तो उसको पाप का भय क्या है कि मैं गुरु की हत्या करूँगा, है ना। अर्जुन को ये पाप का भय है कि मैं गुरु की हत्या करूँगा। और हमारे अंदर पाप का भय क्या आता है कि हम देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ देंगे, या फिर जो हमारी कोई कुल की परंपरा चलती आ रही है वो हम छोड़ देंगे तो हमको पाप लगेगा। शिव जी की हम पहले लोटी चढ़ाते थे, अब हम उनकी लोटी चढ़ाना छोड़ देंगे, या माता के हम नवरात्रि रखते थे, अब हम वो चीज़ें छोड़ देंगे तो हमारे को पाप लगेगा। हमको इस चीज़ का भय लगता है। पता है हमको इस चीज़ का भय क्यों लगता है? हालांकि 7th चैप्टर में और 9th चैप्टर में, स्पेशली 7th चैप्टर में मेजर रूप से और 9th चैप्टर में इनके बारे में अच्छे से बताया है। देवी देवताओं से हमको किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो पाप का भय में मैंने देवी देवताओं की जो बात ली है ना, उसका अर्थ कतई ये नहीं है कि हमें देवी देवताओं को अपमानित करना है, ये कतई इसका अर्थ नहीं है। अर्थ सिर्फ इतना है कि हर इस पूरे ब्रह्मांड में हर किसी की एक पोजीशन है, हमको उस पोजीशन को समझना है। जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल का डायरेक्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, क्लास टीचर्स होती हैं और एक नॉर्मल टीचर्स रहती है, सब्जेक्ट टीचर्स रहती है। तो हर टीचर का अपना एक ओहदा होता है और उस स्कूल में चपरासी भी रहता है, पियोन। अब हमने अगर उस चपरासी को उतना रेस्पेक्ट दिया जितना एक प्रिंसिपल को दिया जाता है तो क्या ये सही है? नहीं है। उसी तरह से हमने क्लास टीचर को इस तरह से रिस्पेक्ट दिया जितना एक प्रिंसिपल को देते हैं, क्या वो सही है? नहीं है। एक सब्जेक्ट टीचर को हमने उतना रिस्पेक्ट दिया जितना एक डायरेक्टर को देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है। ये व्यवहार सही नहीं है। इसी तरह से देवी देवता जो है ना, वो एक सब्जेक्ट टीचर के जैसे है। वो हर तरफ से भगवान की इस पूरे दुर्ग रूपी किले को, मतलब इस भौतिक जगत को, अपना एक एक सेक्शन संभाल के चला रहे हैं। किसको कौन सा डिपार्टमेंट करना है उसको वो पूरा अच्छी तरह से देख रहे हैं। अगर हमको उस पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में हेल्प चाहिए तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, कर्मकांड फॉलो कर सकते हैं, और कर्मकांड को फॉलो करके हम बार बार इस भौतिक जगत में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन यदि हम भगवान को, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है कि उनको क्या क्या कार्य करने हैं, उनकी सेवा करते हैं तो हम इस भौतिक जगत में दोबारा आएंगे ही नहीं। दूसरी बात, भगवान साफ कहते हैं कि देवी देवता आपको वही फल दे सकते हैं जो फल देते हैं ना, वो मुझसे, मेरी परमिशन के बिना नहीं दे सकते। या आप 7th और 9th चैप्टर में हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो उनकी परमिशन के अलावा नहीं दे सकते। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमारे जो देवी देवता हैं उनको अपमानित करना शुरू कर दें, उनको बोलना शुरू कर दें कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो? ऐसा नहीं है। अरे हमको तो, भक्त को तो भगवान ये कहते हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति को भगवान ये कहते हैं कि परमात्मा सब में स्थित है। किसी कुत्ते में, चांडाल में और ब्राह्मण में भी हमको समदर्शिता देखनी चाहिए। तो फिर देवताओं की तो बात ही अलग है, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। यदि हमें किसी विशेष देवी देवता से लगाव है और हम उनकी काफ़ी लंबे समय से पूजा करते हुए आ रहे हैं,
तो ये गलत नहीं है, हमें उनकी पूजा अर्चना करनी है, लेकिन उनको मांगना क्या है? उनसे ये मांगना है कि जिस तरह आप सब युगों युगों से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं और भगवान के मैनेजमेंट में उनकी हेल्प करते आ रहे हैं, उसी तरह से हम भी भगवान की कोई ना कोई सेवा तो कर पाए, है ना। तो हमको बहुत डर लगता है इस चीज़ का। कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था क्लास सुनने के बाद में, सॉरी मैं कभी भी नाम नहीं लूँगी अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलती हूँ तो उसने मुझसे पूछा था कि मैं मंडे के फास्ट रखती हूँ और सावन के सोमवार भी रहते हैं मेरे, तो फिर अगर मैं नहीं रखूँगी तो फिर शिव जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। ये सब डेमीगॉड्स जो होते हैं ना, वो हमारे बड़े भाई बहन ऐसे इस तरह के हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की स्तुतियाँ गाते हैं। तो ये आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। यदि हम किसी देवी देवता की पूजा अर्चना को छोड़ के किसी बुरे कर्म में लग रहे हैं ना, तो इससे बहुत बेटर है कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि हमें भक्ति का आश्रय लेना है ना, तो हमें भगवान की पूजा में जाना चाहिए। मैं लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट करूँगी, भगवान की पूजा अर्चना करने का अर्थ कतई ये नहीं है कि हमें देवी देवताओं को अपमान करना है। उन्हें 110% हमें दंडवत भी करना है, उनसे ये प्रार्थना भी करनी है कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हम किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब कोई एक लीला उठाइए जिसमें शिव जी नहीं हो भगवान की, कोई एक लीला, कोई भी ऐसी लीला नहीं है। हर धाम में वो एक धाम रक्षक के रूप में है शिव जी। गोपेश्वर महादेव, धामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, कितने हर धाम में होंगे। उसी तरह से माँ दुर्गा, वो भगवान की बहन है, क्योंकि जब भगवान ने जन्म लिया था तब देवकी को पुत्री हुई थी, एंड दैट वाज दुर्गा माता ओनली। भागवतम के 10वें स्कंद में स्पष्ट रूप से है कि भगवान ने उनको कहा कि अब मेरा काम हो गया है, मैंने जो जन्म लिया है और तुम मेरे से पहले आई हो, तो तुम 9 रूपों में जानी जाओगी। प्रॉपर भागवतम में है लिखा हुआ। गणेश जी भगवान के जो भी लिपियाँ हैं ना, कुछ भी शास्त्र हैं, रामायण महाभारत जो भी है, अपना भागवतम पुराण वेद जो भी है, वो लिखित में लिपि जो है भगवत गीता को, वो गणेश जी ने दी है। तो अपमान करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमें सिर्फ उनके प्रति जो मिथ्या धारणा है ना, उसको हटाना है कि उनका सम्मान करना है, लेकिन उनसे मांगना क्या है? कोई भौतिक वस्तु मांगने की बजाय हम उनसे भगवान की प्रीत और सेवा मांगेंगे तो वो कतई हमसे नाराज नहीं होंगे। उसके बाद आती है अनिर्णय की स्थिति। तो अनिर्णय की स्थिति में भी अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस तरह से हम भी होते हैं, है ना। हम भी बहुत कई बार इतने कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को, उस अनिर्णय की स्थिति को एक्सप्लेन करेंगे 1 से 10 के श्लोका में, 2.1 to 2.10 में। अब एक चीज़ और यहाँ पर है कि ये जो अनिर्णय की स्थिति आती है ना हमारे जीवन में, उसको पहले तो समझना। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि ये अनिर्णय की स्थिति आ क्यों रही है या आ भी रही है या नहीं। हम वेले कंफ्यूज होते रहते हैं, पर हमको समझ में नहीं आता कि ये अनिर्णय की स्थिति है। कई बार, इतनी बार ऐसा हुआ है, हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, पर हम नहीं करते। अब में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मैं समझती हूँ हम सबके साथ ऐसा होता है। 2 चीज़ें, एक तो हमको पता है कि हमें जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो हम करते हैं, दूसरा हमको पता है कि जो चीज़ करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो 2nd चैप्टर के 1 to 10 श्लोकास में है। हम एक्चुअली देखें, एक बहुत ही सुंदर चीज़ आती है इसमें भगवद गीता में कि हम इस भौतिक जगत में आए ही क्यों, है ना। किस वजह से हम इस भौतिक जगत में आए? तो ऑब्वियसली हमसे कोई ना कोई गलती हुई है कि हम इस भौतिक जगत में आए। और वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये जो देह है ना, उसको हम आत्मा मान लेते हैं। मतलब ये बॉडी जो है उसको हम सोल मान लेते हैं।
देह और आत्मा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ पर हमारा अविश्वास है या हमारी विस्मृति है, इसी वजह से हम इस भौतिक जगत में आते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका ये रिजल्ट होता है, जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं तो हमारे साथ दो चीज़ें होती हैं। एक, हम बोलते हैं कि हम भगवान की शरण क्यों लें, क्यों हम भगवान को फॉलो करें। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम होती। दूसरी होती है, अगर मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत को अवॉइड किया तो क्या हो जाएगा, है ना। एक कि हम फॉलो ही क्यों करें, ज़रूरत ही क्या है। दूसरा, हम अगर इसको अवॉइड भी करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को समझने के लिए हमें देखना रहेगा देहात्म बुद्धि से बाहर आने के लिए, देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है। उस देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए हम देहात्म बुद्धि में हैं। नहीं तो हम हमारे सामने देखते हैं कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्या वो मानने को तैयार हैं कि वो आत्मा है, इसलिए वो शरीर के लिए इतना ना करें। अभी हम रिसेंट न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हम देखेंगे करंट अफेयर्स में क्या स्थिति हो रही है समाज की। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको हम इतने ऊंचे दर्जे पर रखते हैं, अगर उनके पर्दे खोले जाएं, उनको देखा जाए तो क्या क्या उनके बारे में न्यूज़ आ रही है, कितनी बातें निकल के आ रही हैं। हमारे बच्चे या तो हम भी कई बार नाम लेते हैं कि मेरा बच्चा इस फिल्म स्टार की जैसे हो, मेरी बेटी इस फिल्म स्टार की जैसी हो, लेकिन एक्चुअली वो देखा जाए तो कितने जड़ हैं, कितना शरीर के स्तर पे हैं वो, कि वो मेरे से अच्छी क्यों लग रही है, वो मेरे से अच्छा क्यों लग रहा है। उस स्तर पे आने के लिए वो किसी को मार सकते हैं, किसी में नशे की आदत डाल सकते हैं, किसी पे झूठा आरोप लगा सकते हैं। ये क्या बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है ना, तो हमको बड़ा अजीब लगा। अच्छा, हम तो उस कैटेगरी में नहीं हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो हम महसूस करेंगे कि छोटे छोटे स्तर पे हम भी कई बार ये कार्य करते हैं। कई बार हम बहुत बार अपने से साथ में रहने वाले को नीचे दिखाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देंगे, थोड़ा ही तो झूठ बोला, क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपने साथ रहने वाले को बुरी आदत में डालते हैं, किसी के बच्चे में कोई बुरी आदत डाल देते हैं। तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं जिस चीज़ को हम नोटिस भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं नोटिस करते हैं कि देहात्म बुद्धि का स्तर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। आगे हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, जिस तरह से भ्रूण जो गर्भ से ढका हुआ रहता है ना, तो अंदर क्या है किसी को पता नहीं चलता। कोई सामने देख के बता सकता है अंदर बच्चे का कलर कैसा है, क्या जेंडर है और क्या वेट होगा और उसके शरीर में क्या क्या, आँखें कैसी हैं, नाक कैसी, नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ढका हुआ है। इसी तरह से हमने भी अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया है देहात्म बुद्धि की वजह से, और हम खुद को शरीर मान बैठते हैं, जबकि ये दो चीज़ें हैं, शरीर है और दूसरा आत्मा है। तो जो हमको हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर जो करुणा करनी है ना, तो वो शरीर पे नहीं, आत्मा पे करनी है। वो कैसे हम समझ सकते हैं? बहुत प्यारा एग्जाम्पल आता है, बहुत पुरानी स्टोरी है, मैं बहुत बार सुनती हूँ, सुन भी चुकी हूँ, सुना भी चुकी हूँ, कि एक बार एक बच्चा ना मेले में खो जाता है। माँ बाप ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिलता नहीं है। 3-4 दिन बाद जब मेला ख़त्म हो जाता है तो वो बच्चा रास्ते पे, सड़कों में, शहर में भीख मांगता रहता है। मांगते मांगते उसको एक दिन बहुत भूख लगती है, बेचारा हताश होकर बैठ जाता है। तो वहाँ से एक व्यक्ति आता है, उसको बहुत बुरा लगता है वो बच्चे को देख के, तो वो उसको खाना दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बच्चा ठंड में ठिठुर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति आता है, उसको आके स्वेटर और कपड़े देता है। थोड़ी देर में चलते चलते बच्चा स्टम्बल हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको पैर में चोट आ जाती है। एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो उसको मरहम पट्टी कराता है और छोड़ देता है। अब इन 3 लोगों ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? जाहिर सी बात है, एक अच्छा काम था। लेकिन उस टाइम पे एक चौथा व्यक्ति आता है
और वो देखता है कि अरे ये गोविंद ये यहाँ पर खड़ा है। अरे इस बच्चे को तो इसके माँ बाप कब से ढूंढ रहे हैं। ये तो गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स वालों का बेटा है, बहुत अमीर घर का लड़का है। अरे ये क्या कर रहा है यहाँ पर सड़कों पे भिखारियों के जैसे। वो बच्चे को बुलाते हैं, अरे इधर इधर बेटा गोविंद, तुझे याद भी है तेरा नाम गोविंद है, चल मैं तुझे तेरे पापा मम्मी के पास लेकर चलता हूँ। तू मेले में खो गया था 1 महीना पहले, तुझे ध्यान भी नहीं है। और वो उस बच्चे को लेते हैं और उसको अपने ही माँ बाप की तक पहुँचा देते हैं। तो इन्होंने कैसा काम किया? निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने सबसे अच्छा काम किया। अब उस बच्चे को रोना नहीं पड़ेगा मुझे भूख लगी है। उसके रोने से या उसके सोचने से पहले उसका खाना तैयार होगा, वो भी उसकी पसंद का। उसको कपड़ों के लिए ठंड के लिए ठिठुरना नहीं पड़ेगा। माँ बाप खुद से कमी करके भी वो बच्चे को देंगे। चोट लगेगी, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कोई आए और उसे डॉक्टर के पास ले जाए। उसके लिए वो सब पहले ही तैयार होगा, है ना। तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी जो दया होती है ना, वो आत्मा पे होती है, शरीर पे नहीं होती है। जैसे आज कोई बच्चा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, उसको मान लीजिए जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, बहुत तबीयत ख़राब है उसकी। अब वो बच्चा, उसका मुंह का स्वाद खराब है क्योंकि उसको पीलिया है, लेकिन जोर जोर से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे पकौड़े खाने हैं, मुझे पकौड़े खाने हैं, ये फीका फीका खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे पकौड़े खाने हैं, पकौड़े खाने हैं। तो माँ क्या करेगी? उसको पकौड़े तल के दे देगी क्या? वो नहीं देगी। बच्चा कितना भी रोए, क्योंकि वो जानती है अगर पकौड़े तल के दे दी तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये अगर वो पकौड़े तल के देती है तो वो शरीर पर दया करना है, क्योंकि उसकी जिह्वा को वो स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलेगी चुप कर, नहीं दूंगी, क्योंकि उसके लिए वो जानती है वो उसके लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से हमें हमारे अपने आप को डांटना चाहिए, हमें अपने आप को हर पल समझाना चाहिए कि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं, मेरी आत्मा के लिए नहीं। जैसे अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करने के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा सुनना चाहिए। तब तो ना हमारी चेतना में वो बातें आएंगी, कुछ श्लोक रिविजन होगा, कुछ भजन हमारे बुद्धि में आएंगे। हम क्या करते हैं, 24 घंटे में से आधा घंटा या 15 मिनट हम भगवान का नाम लेते हैं और सुनते हैं। उसके बाद बाकी सोने खाने के अलावा भी 3 से 4 घंटे हम यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं और बाकी सब बातें रहती हैं। तो हमारी चेतना में वो इम्प्रेशन ही नहीं बैठ पाता, जिससे में दिन भर हमारा मुंह रसीला रहे कि वाह आज दिन भर मैंने एक भजन गुनगुनाया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम ये आदत की बात है ना, हम जितनी आदत अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने मन को लगाएंगे उतना ही वो रिविजन करेगा। तो हमारे ऊपर हम ये कितना ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि हमारे मन को हैबिट हो, और उस हैबिट होते 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 मन में इतने अच्छे संस्कार पड़ने लगेंगे कि स्वतः ही हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, क्रोध, इससे हम अपने आप पीछे हट जाएंगे, है ना। तो इसको कहते हैं वाटरिंग द रूट, जड़ में पानी देना। यदि हम जड़ में पानी देंगे तो पूरे पेड़, पत्ती, फूल, टहनी, तना, हर चीज़ को पानी मिलेगा। इसी तरह से यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो उनके जो भगवान की सेवा करने में सबकी सेवा होगी, सारे जीवों की सेवा होगी और सारे देवी देवताओं की सेवा होगी। इसके लिए जो भक्ति रसामृत महाराज हैं, वो एक बार क्लास ले रहे थे, तो पंडाल में करीब 2000 लोग बैठे थे। तो क्लास में जब क्लास खत्म हुई, प्रश्न उत्तर का टाइम आया, तो एक रिपोर्टर ने आके बोला उनको कि ये आपने क्या लगा रखा है, ये सब, ये क्या आप कथाएं करते रहते हैं, आप समाज के लिए क्या क्या करते हैं, क्या आप सेवा कर रहे हैं समाज के लिए। क्योंकि कुछ तथाकथित लोग आश्रम बनवाना या समाज में खाना बंटवाना, कपड़ा बंटवाना, उसको ही समाज सेवा कहते हैं। तो महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, ये जो 2000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या ये समाज का हिस्सा नहीं है? यदि इनके हृदय से भगवान का नाम और पाठ सुनने से ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, ये जलन, कंपटीशन, ये भाव निकलते थे, क्या ये समाज सेवा नहीं? वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। क्योंकि
व्यक्ति पाप क्यों करता है? इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा कम है, इसलिए नहीं कि उसको भूख लगी है। वो पाप ईर्ष्या और द्वेष में आके करता है, वो जलन में आके पाप करता है, वो क्रोध में आके पाप करता है। तो एक्चुअली सारे पाप और प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना, वो इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा लिप्त होना चाहता है, वो असीम आकांक्षा और तृष्णा है, इसीलिए पाप करता है। तो ये जो सूक्ष्म चीज़ है ना, वो मुख्य कारण है पाप का। स्थूल चीज़ें तो उस इच्छा, उस प्रवृत्ति की वजह से उभर के आती हैं। तो महाराज ने कहा कि ये कि समाज का हिस्सा नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारा भागवतम क्लास चल रहा था पूना टेम्पल में, तो किसी ने आके, रिपोर्टर ने, जब प्रोग्राम्स होते हैं ना तो बड़े बड़े ऐसे आते हैं लोग और ओपन क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या इतना यंग ब्लड, इतना यंग यूथ, इतने सारे ब्रह्मचारी को मंदिर में बंद करके रखा है, आप लोग उनको बाहर क्यों नहीं भेजते? कितना यूथ वेस्ट हो रहा है। आपको ये नहीं लग रहा कितने अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं ये लोग, अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, आईटी के बच्चे, आप सब उनको ऐसे बंद करके रखा है। आप उसको सुबह से शाम तक आरती कराते हो, फिर पाठ कराते हो, फिर गीता पढ़ाते हो, फिर क्या चल रहा है? ये इतना यंग ब्लड समाज का वेस्ट हो रहा है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कन्हैया कृष्ण प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोले ये तो वही बात हो गई कि आप ये कह दें कि किसी डॉक्टर को अगर सर्जन बनना है तो आप फर्स्ट ईयर में गए और आपने बोल दिया, इतने सारे यंग यूथ को आपने क्या कॉलेज में पैक करके रखा है, जाके उनको सर्जरी के लिए भेजो ना। ये क्या कर रहे हैं? ये समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं बच्चे? पहले 5 साल वो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद तो वो सर्जरी कर पाएंगे। तो पहले प्रशिक्षण होता है ना, प्रीचिंग से पहले प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में देखिए आप, आज हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको पायलट बनना है, हमको सीए बनना है, तो हर चीज़ के लिए प्रशिक्षण का अवधि तय है। इसी तरह से किसी को यदि प्रचारक बनना होता है, किसी को ब्रह्मचारी बनना होता है, तो उसके लिए भी उसका प्रशिक्षण तय होता है। उसको पहले 5 से 6 साल प्रशिक्षण लेना होता है, उसके बाद जाके लोगों को प्रीच करना होता है। लेकिन हमारा दुर्दैव पता है क्या है, कई बार हम अहंकार में, हम अभिमान में इतने ज़्यादा भूल जाते हैं, इतने ज़्यादा भूल जाते हैं कि भक्ति में आए जुमा जुमा 8 दिन नहीं होते, हमको 1 साल भी नहीं, कुछ महीने होते हैं, और हमको ऐसा लगता है हम दुनिया को बदल देंगे। दुनिया हमारी मुट्ठी में है, क्यों? क्योंकि हमको 3 श्लोका याद हो गए हैं। हम आजकल 16 माला का जप कर रहे हैं, हम आजकल आरती कर रहे हैं, तो इसलिए हम पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। और फिर पता है क्या होता है, आधे कच्चे आधे पक्के हम बाहर निकलते हैं, समाज को हम फेस नहीं कर पाते और हमारी भक्ति ढीली हो जाती है, या हम अपनी भक्ति में कपटी हो जाते हैं। या तो हमारी भक्ति ढीली हो जाती है, हम उत्साह से नहीं कर पाते, या फिर उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए हम कपट करना शुरू कर देते हैं। अरे हमको ये मालूम नहीं कि एक्चुअली वैष्णव कल्चर क्या है, हमें क्या सभ्यता रखनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और हम खड़े हो गए एकदम प्रचार करने के लिए या दुनिया को बदलने के लिए। ऐसा नहीं है। सबसे पहला परिवर्तन हमें हमारे अंदर लाना है। 5 साल हमें खुद को प्रशिक्षण देना है भक्ति की विधि को फॉलो करते हुए। जब हम इसको करेंगे ना अच्छे से, तब जाके हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ भक्ति के लिए विशेष बात कह पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, हमें बहुत अच्छी कहानी थी, कि एक माँ आती है अपने बच्चे को लेकर गुरु के पास कि शक्कर खाने के लिए। वो बोलती है मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, तो गुरु बोलते हैं कि तुम 1 महीने बाद आना। फिर गुरु बोलते हैं कि भाई मैंने इसको इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मैं खुद ही शक्कर खाता हूँ। इसी तरह से यदि हमारे अंदर अनर्थ हैं, हम अपने अनर्थों से, देखिए अनर्थ तो रहेंगे, बहुत लंबे वक्त तक रहेंगे हमारे अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम अपने अंदर के अनर्थों से लड़ने का प्रयास नहीं कर रहे और हम दूसरों को कह रहे हैं, तो क्या उन पे असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्योरिटी इज द फोर्स।
जिस कन्विक्शन के साथ, जिस सच्चाई के साथ हम लोगों को कहेंगे, उसी चीज़ का उनके ऊपर प्रभाव आएगा, है ना। तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए। हम इसीलिए आचार्यों के एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन में, स्पेशली मेरा कहूँ तो शायद इतना शुद्ध 100% इतना शुद्ध नहीं है, इसीलिए हम जो भी बात कहते हैं ना वो आचार्यों के मुख से कहते हैं, क्योंकि उनकी वाणी से आई है, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने स्ट्रगल किया है। उनकी बात को हम सुनेंगे और फॉलो करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा, है ना। तो जो हम भगवद गीता का 2nd चैप्टर का क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ा, उसी तरह से इसका एक और क्लासिफिकेशन भी है। कई आचार्य हैं जो अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत इनके नाम अलग देके उसका क्लासिफिकेशन बताते हैं, पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब सेम है सारा, आप किसी भी तरह से उसको पढ़ सकते हैं। तो एक और ये क्लासिफिकेशन जो मुझे अच्छा लगता है बहुत, इसीलिए मैं आपसे एक और क्लासिफिकेशन शेयर करना चाहूँगी। 2nd चैप्टर इस गीता का सार, तो उन्होंने इस चैप्टर का नाम दिया गीता, ठीक है। जी इज़ फॉर गुरु। तो सबसे पहला टॉपिक आता है जी इज़ फॉर गुरु। पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, फिर एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी इज़ फॉर गुरु 1 to 10, I इज़ फॉर आइडेंटिटी 11 to 33, R इज़ फॉर, T इज़ फॉर टू धर्मास 34 से 53, A इज़ फॉर आत्मस्थित 54 से 72। तो इनका इतना सुंदर बताया इन्होंने। जी इज़ फॉर गुरु। गुरु मतलब इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुरु। किस स्तर से हम देखेंगे कि अर्जुन जो है उसमें क्या क्वालिफिकेशन थी, अर्जुन के अंदर किस किस बात का गुण था। आप भौतिक देखो या आध्यात्मिक देखो, किसी भी स्तर से अर्जुन वॉज वेरी क्वालिफाइड। आध्यात्मिक स्तर से उसका सबसे बड़ा गुण है कि वो भगवान का मित्र और बहुत बड़ा भक्त है और शुद्ध भक्त है। उससे बड़ी क्वालिटी उसको क्या चाहिए। गुणाकेश है, धनंजय है, उसकी मटेरियल क्वालिटीज़ में आप देखो तो वो धनंजय है, वीर, धनुर्धर, वो बहुत ही योग्य नर्तक है, डांस करता है बहुत अच्छा, वो एकाग्रचित्त है, वो जैसे मछली की आँख में तीर चलाना हो या पेड़ में बैठी चिड़िया को देखना हो, किसी भी तरह की परीक्षा को देखो। और वो गुणाकेश है, वो उसने नींद पे विजय प्राप्त की है, उसने भगवान से इतने अच्छे संबंध बनाए कि सारे देवता उससे खुश हैं। वो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था। ही वॉज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय के 2 गुण होते हैं, एक तो वो बहुत अच्छा फाइटर होता है और दूसरा वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है। वो कोमल हृदयी था, वो सेंसिबल था, इंटेलिजेंट था। हम में से किसके पास ये गुण है और कितनी मात्रा में। फिर भी हम कितना इतराते हैं ना। बहुत अभिमान है हमें अपने आप पर, इतना अभिमान है, इतना अभिमान है, इतना ज़्यादा अभिमान है, इतना ज़्यादा अभिमान है कि हमारे जीवन में हमको गुरु की आवश्यकता ही नहीं लगती। जबकि हम सुसु पॉटी से लेकर खाने तक बिना गुरु के आगे नहीं बढ़े। हमको किसी ने समझाया है कि पेट साफ कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि, क्या पद्धति और किस तरह से हमको शुचि पालन करनी चाहिए, उसमें हमें किसी गुरु ने बताया है। हमें खाना क्या, कैसे और किस मात्रा में और कब कब खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, वो भी हमें किसी गुरु ने बताया। हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमें क्या व्यवहार रखना चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्दैव हमारा ऐसा है कि हम आध्यात्मिकता के लिए गुरु की आवश्यकता ये कभी सोचते ही नहीं। इसका एक रीज़न ये भी है कि समाज में आजकल इतने ज़्यादा तथाकथित गुरु हैं, कई सारे लोगों ने इस चीज़ में समाज के लोगों को बहुत धोखे दिए हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बुरा हो गया है। परंतु इसको हम इस चीज़ समझ सकते हैं कि मैंने मान लो सेब की टोकरी लाई, तो उसमें से अगर एक सेब खराब निकल गया या 2 सेब खराब निकल गए या पूरी टोकरी खराब निकल गई, तो मैं सेब खाना बंद कर दूंगी। इसको एक और अच्छी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर ने मुझे ऐसी दवाई दी कि मैं और बीमार हो गई, तो क्या मैं किसी डॉक्टर के पास जाना छोड़ दूँगी? नहीं,
मैं तब तक डॉक्टर ढूंढूंगी जब तक मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में मेरा मोह है। तो देहात्म बुद्धि है, इसीलिए ऐसा है। तो इसी तरह से हमें आत्मा के लिए भी सोचना चाहिए कि कब तक मैं गुरु ढूंढ सकती हूँ। जैसा इसमें अर्जुन ने किया है, 1 से 10 श्लोकों में भगवान को उसने अपना गुरु स्वीकार किया है। और उसके बाद वो क्या करता है, आइडेंटिटी, कि पहले गुरु के पास हम जब जाएंगे ना, तो गुरु हमको एहसास दिलाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो पहले गुरु हमको बताएंगे। उसके बाद हम आइडेंटिटी, अपने आप को पहचानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है गुरु, सेकंड स्टेप है आइडेंटिटी, कि हमें अपने आप को पहचान करवाएंगे, गुरु आईना दिखाएंगे कि एक्चुअली हम खड़े कहाँ हैं। हम अपनी दुनिया में अंधों की तरह भागे जा रहे हैं, या एक आंखें बंद करके मज़े कर रहे हैं कि बिल्ली कभी आएगी नहीं, मृत्यु कभी आएगी नहीं। एक बार एक कमरे में ठंडे दिमाग से आधा घंटा बैठ के हमें सोचना चाहिए, क्या कि अगर मृत्यु के बाद मुझे एक भिखारी का जन्म मिला जो रास्ते पे पड़ा रहता है, तो मेरी क्या स्थिति होगी। अपने आप को आत्मा समझकर, अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान कर हमें ये सोचना चाहिए कि कल को अगर मुझे किसी जानवर का शरीर मिल गया तो, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये एक सत्य है, चाहे हम माने या चाहे ना माने। तो कल को हमें किसी जानवर का शरीर मिल गया तो हम क्या करेंगे, है ना। हम लोग किसी से बोल पाएंगे ना सुन। तो ये आइडेंटिटी हमको गुरु बताते हैं, हमको हमारी पहचान कराते थे हम किस स्तर पे खड़े हैं। तो पहला हमें गुरु के पास जाना है, दूसरा हमें गुरु अपनी आइडेंटिटी देंगे, तीसरा है 2 धर्म। तो भगवान हम ये अपना गुरु हमें 2 धर्मों का बैलेंस दिखाएंगे। हम क्या है, देहात्म बुद्धि है ना, उसमें देह आत्म मतलब देह के अंदर स्थित आत्मा। तो इसका मतलब है 2 चीज़ें साथ हैं, एक देह और एक आत्मा। तो देह का जो धर्म होता है उसे कहते हैं नैमित्तिक धर्म, और जो आत्मा का धर्म होता है उससे कहते हैं नित्य धर्म। तो देह का धर्म है नैमित्तिक और आत्मा का धर्म है नित्य धर्म। ये दोनों धर्म हमेशा साथ चलते हैं। श्री ईशोपनिषद कहता है विद्यांश्च अविद्यांश्च यस्तद्वेदो भयं सः। मतलब जीव के लिए विद्या और अविद्या दोनों आवश्यक है। विद्या मतलब मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। अविद्या, अविद्या ये पता है किसको कह रहे हैं? अविद्या है कि हम अपना जीवन शास्त्र अनुरूप अच्छी तरह से कैसे जिएं, दिस इज कॉल्ड अविद्या। वर्णाश्रम धर्म को हम कैसे फॉलो करें, कैसे हम अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने नियमों में रहें, यह है अविद्या। कैसे हम अपनी स्थिति में रहकर सत्यता, पवित्रता, दया, शुचि, समाज की स्थिति को देखकर हम कार्य करें, ये है अविद्या। तो अविद्या के और विद्या के बैलेंस को हमें गुरु बताते हैं। जैसे अविद्या शास्त्र कौन से होते हैं? ये अपना वेद। क्यों? क्योंकि वेदों में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे आर्चरी का फील्ड है, बॉटनी, जूलॉजी, और औषधालय में औषधियों के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सब के बारे में वेद हमें नॉलेज देते हैं। और भक्ति के शास्त्र कौन से होते हैं? श्रीमद् भागवतम है, ईशोपनिषद है, उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सारे भक्ति के शास्त्र होते हैं। तो हमको दोनों का बैलेंस करके चलना होता है। अगर हम इन दोनों का बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कार और ड्राइवर है, कार की अपना खाना है, अपनी ज़रूरत है, और ड्राइवर का अपना खाना है, अपनी ज़रूरत है। ड्राइवर ये नहीं कह सकता कार को कि मैं रोटी सब्ज़ी खाता हूँ इसलिए तुम्हें भी रोटी सब्ज़ी खानी है, क्योंकि पेट्रोल तो केमिकल है और केमिकल से बना है और पूरा प्रॉब्लम करता है सिस्टम को, इसलिए तुम पेट्रोल मत लो, मैं तुम्हारे अंदर 1 लीटर कड़ी डाल देता हूँ, अब तुम कड़ी पे चलो।
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आत्मा का अपना भोजन है, शरीर का अपना भोजन है। जिस तरह से कार का अपना भोजन है, ड्राइवर का अपना भोजन है। कार का अपना मेंटेनेंस है, ड्राइवर का अपना मेंटेनेंस है। लेकिन किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो कार और ड्राइवर दोनों की ज़रूरत है। डेस्टिनेशन पर जाने के बाद कार का काम खत्म हो गया तो कार यूजलेस है, लेकिन ड्राइवर यूजलेस नहीं है, वो वहाँ जाके अपना और कार्य करता है। इसी तरह से हम आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है। वी आर नॉट बॉडी बट वी आर इन दिस बॉडी। Understood I'm saying? We are not this body, but we are in this body. Inside we are living. So इसीलिए ईशोपनिषद का दूसरा श्लोक है, वो कहता है कि हमें वैदिक विधि विधानों से सत्य और पवित्रता पर, एक मैं बहुत ही सिंपल वर्ड बता रही हूँ, सत्य और पवित्रता, और अपने धर्म का पालन करते हुए हम जीते हैं तो हमें 100 वर्षों तक जीने की अभिलाषा करनी चाहिए, जिससे हम अपने धर्म का पालन कर सकें, एक एग्जाम्पल सेट कर सकें और हमारी आत्मा को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। क्योंकि बिना शरीर की सहायता से हम ये नहीं कर सकते, और उसमें भी एक विशेष शरीर जो है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर के अलावा बाकी सब भोग योनि है, सिर्फ मनुष्य शरीर की योनि जो है वो कर्म योनि है। उसमें हम अपने कर्म का परिवर्तन करके अपने अगले जीवन को डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते किसी भी योनि में। उसके बाद आता है एज आत्मस्थित, और लास्ट के ये श्लोकाज हैं जिसमें हमें बताते हैं कि आत्मस्थित जो व्यक्ति होता